हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवी एंड वेलकम बैक टू शिवी नेडू स्टूडियो। आज के स्टडी में हम पढ़ेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता देती हूँ कि एंगल्स होते क्या है। डेफिनेशन: एन एंगल इज एन इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट। अब हमारे पास दो रेज है एंड जब इनके बीच में इंक्लिनेशन होगा और इनका एक सेम इनिशियल पॉइंट होगा तो उसे हम एक एंगल बोलेंगे। कैसे? ये हमारे तो रेज है, अब इनके बीच में इंक्लिनेशन है। इंक्लिनेशन को अगर हम बेसिक लैंग्वेज में एक बार समझे तो यानी कि हम मान लेते हैं स्लोप। ठीक है, स्लोप। तो ये है, ये दो हमारी आर्म्स है, रेज है। अब इनके बीच में इंक्लिनेशन हो रहा है और ये एक सेम इनिशियल पॉइंट पे है। ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर इन दोनों के मीटिंग का सेम इनिशियल पॉइंट पे है, तो इससे हम एक एंगल बोलेंगे। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम भी बना है, देखिए ये हमारे पास दो आर्म्स है, राइट। इनका ये पॉइंट ओ सेम इनिशियल पॉइंट और इनके बीच पे इंक्लिनेशन डी हो रहा है। ये जो इनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, और ये जो दो रेज होती है इनको हम बोलते हैं आर्म्स। इनको हम बोलते हैं आर्म्स। अब एक एंगल को हम लिखेंगे कैसे, उसकी नेमिंग कैसे करेंगे और उसका सिंबल क्या होगा, चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। एक एंगल को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है ये। अब हम इस एंगल को नेम कैसे करेंगे? अब हम जानते हैं हम एंगल्स की नेमिंग कैसे करते हैं। हमारे पास तीन तरीके होते हैं एंगल को नेमिंग करने के लिए। पहला, सबसे पहली बात तो हमें ध्यान रखनी है कि किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने से पहले हम ये वाला एंगल का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, अब इसको हम नेमिंग कैसे करते हैं? हमारे पास पहला ऑप्शन क्या, हम वर्टेक्स ले लें। वर्टेक्स क्या है? ओ। तो हम लेते हैं एंगल ओ, इसको हम एंगल ओ बोल सकते हैं। दूसरा हम इसको बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। और तीसरा हम इसको बोल सकते हैं एंगल बी ओ ए। मतलब कि हमारे पास जो रेज है, ये दोनों जो हमारी आर्म्स है, उन पर हम एक पॉइंट फिक्स कर लो, उन दोनों पॉइंट्स को एक नाम दे रहे। ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। अब हम या तो इसको उसके वर्टेक्स से नेम करेंगे एंगल ओ, या फिर ए ओ बी। ये ध्यान रखना है कि जो हमारा एंगल है, एंगल के जो वर्टेक्स है वो हमेशा बीच में आएगी। देखो दोनों में ओ बीच में आ रहा है। फिर उसके बाद या तो हम इसको ए ओ बी कर सकते हैं या फिर इसका उल्टा बी ओ ए कर सकते हैं, बट वर्टेक्स हमेशा बीच में ही आएगी। The amount of rotation is called the measure of the angle. Amount of rotation, जैसे हमारा मार्कर है, हमने इसको इतना रोटेट किया। अब ये जो बीच में इसके बीच में रोटेशन हुआ उसको मेजर ऑफ द एंगल बोलते हैं। ये हम कैसे मेजर करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो इसकी एक यूनिट होती है जो कि होती है डिग्री। इसको हम ऐसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री, 18 डिग्री, इस तरीके से ये डिग्री का साइन होता है। एंगल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जब एक एंगल कंप्लीट रोटेशन कर लेता है, यानी कि हमारे पास ये है और ये पूरा ऐसे घूम के पूरा कंप्लीट वन रोटेशन उसने कर लिया, यहाँ से स्टार्ट किया, ये दोनों साथ में थे, फिर उसके बाद जो रे बी है हमारी ओ बी, ये पूरा घूम के वापस यहाँ पर आ रहे, तो उस कंप्लीट रोटेशन में होते हैं 360 डिग्रीज। एक कंप्लीट एंगल जब पूरा एक कंप्लीट रोटेशन हो जाता है तो उसमें टोटल डिग्रीज होता है 360 डिग्री। ठीक है, कंप्लीट रोटेशन को 360 डिग्री होता है उसमें, तो 360 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एंड हर एक पार्ट को हम बोलते हैं 1 डिग्री। 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ये जो 1 लाइन है इसका मतलब होता है मिनट, और ये जो 2 लाइन्स है इसका मतलब होता है सेकेंड्स। सो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ये हमें याद करना है, इसमें इतना कुछ समझने का है नहीं, ये हमें लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे वीडियोस आएंगे जिसमें आपको टाइप्स ऑफ एंगल भी बताऊंगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एंगल क्या होता है। एंगल्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं।
एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड मेनी मोर। वो क्या होती है, उनका मेजर क्या होता है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।